नमस्ते जी एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। करती हूँ मैं चक्रा हीलिंग एंड आई एम सर्टिफाइड चक्रा हीलर। और इसके साथ साथ ही मेरी जो नेक्स्ट मैनिफेस्टेशन की बैच है वो 13 ऑफ अगस्त से स्टार्ट हो रही है। थोड़ा मैंने अर्ली शुरू किया है सो दैट आप लोग के लिए भी थोड़ा ईजी हो जाए। एंड सेकेंड थिंग, हाँ, इसकी बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है जो मैंने 1 अगस्त से बोला था। तो नाउ नीरो इज़ अवेलेबल, तो अभी बुकिंग स्टार्ट है, तो आप कर सकते हैं बुकिंग। आज से बुकिंग स्टार्ट है। सो जो भी इंटरेस्टेड हैं बुकिंग करने में, आप नीरो को कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स मैंने दे रखी हैं। बेहतर होगा आप उन्हें मैसेज कीजिएगा, कॉल वो आंसर नहीं करते। थोड़ा सा चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में। और ये ख़्याल मुझे, ये थॉट पता है कहाँ से मुझे आया? देखो मैं सर खुजली कर रही हूँ। ये थॉट मुझे आया सुबह में, जब मैं सेशंस लेती हूँ तो मैं 3:30 बजे उठी और मैं ब्रश कर रही थी। और ब्रश करते-करते मुझे एक ख़्याल आया कि अ, हम हर वक़्त तो ध्यान ही कर रहे हैं ना। और सालों से जिस चीज़ का ध्यान कर रहे हैं, वो चीज़ें हमारे जीवन में बहुत आसान तरीके से हो जा रही है। जैसे अगर आपको भूख लगती है तो आप किसका ध्यान करते हो? भोजन का ध्यान करते हो, थोड़ी देर में भोजन आपके पास में होता है। प्यास लगती है तो किस चीज़ का ध्यान करते हो? पानी का ध्यान करते हो, पानी आपके पास में रहता है। अब क्या है, ये बचपन से ही हमने चीज़ें देखी हुई हैं। बचपन से ये जो चीज़ों की अवेलेबिलिटी है, ये हमारे पास ऑलरेडी थी। तो कभी हमें इसके पीछे कुछ एफ़र्ट लगाने की ज़रूरत पड़ी नहीं। बहुत एफ़र्टलेसली हमें खाना मिलता गया, बहुत एफ़र्टलेसली हमें पानी मिलता गया, बहुत एफ़र्टलेसली हमारी एजुकेशन होती गई। भार भले माँ-बाप ने उठाया हो, वो उनका कंसर्न है, अपना तो पढ़ाई करने का था, तो हमने वो किया, राइट? सिंपल है, जिस चीज़ को आप बहुत ईज़ी वे में लेके चलते हो, जिस चीज़ का आप हर वक़्त सालों से ध्यान कर रहे हो, उस चीज़ को मैनिफेस्ट करना बहुत आसान हो जाता है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं हमारे जीवन में आस-पास, जिनके लिए एक वक़्त का खाना का ध्यान करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि शायद अपने जीवन के शुरुआत से ही उनको सिर्फ़ खाना ही चाहिए था। वो उस एब्सेंस का ध्यान करते रहे और शायद इसीलिए उनके पास ये चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं। करेक्ट है? जैसे कोई बहुत बड़ा इंसान है जिसके पास बहुत पैसा है, अथाह पैसा, बिलियनियर, मिलियनियर्स, ठीक है? तो उनके लिए 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख कुछ मैटर करता है? नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन की स्टार्टिंग से, शुरुआत से उन्हीं चीज़ों को देखा है। पैसे का नाम लिया तो याद आ जाता है कितना, कितना अमाउंट है, राइट? तो वो उन्हीं चीज़ों का ध्यान करते गए हैं। ध्यान मतलब अपने सबकॉन्शियस माइंड को उन्हीं चीज़ों के पीछे इवॉल्व करते हुए गए हैं। तो उनके लिए वो चीज़ें बहुत आसान है। अब कोई छोटा-सा बच्चा भी अगर ऐसे जनरेशन का रहा, उनकी जनरेशन का रहा या उनके कुल खानदान का रहा, जिसके लिए 500 करोड़ भी बोलना बहुत ईज़ी है, तो उसके लिए मैनिफेस्ट करना भी बहुत ईज़ी होगा, क्योंकि उसने अपने जीवन के हर एक हिस्से में ऐसी बातें सुनी हैं, ऐसे पैसे देखे हैं, उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और वो खुद, चाहे वो उसको ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़े ना, बट उसका माइंडसेट बहुत ईज़ी होगा, अरे 500 करोड़ ही तो है। क्योंकि बचपन से उसने उसी तरीके का ध्यान किया है। करेक्ट है? कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए 10 रुपए भी बहुत मैटर करता है, और वो जब पैसे का ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, तो कहीं न कहीं वो उसके एब्सेंस पे जाते हैं और वो उस पे नहीं लग पाते। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग से, अपने जीवन की शुरुआत से उन्होंने इस तरीके का ध्यान किया है कि ये बहुत मुश्किल है, और अगर मेरा लक अच्छा रहा तो आज मुझे खाना मिल जाएगा, या मेरा लक अच्छा रहा तो आज मुझे 10 रुपए मिल जाएँगे। गॉट इट? ये सेम चीज़ हम अपने जीवन में करते हैं, अपने जीवन के हर पड़ाव में। चाहे वो हमारे किसी के साथ हमारे रिश्ते खराब हो, या हमें जीवन साथी मैनिफेस्ट करना हो, जीवन में बहुत सारा धन चाहिए हो, मतलब एक अमाउंट होगा कि आपको कितना मैनिफेस्ट करना है, या एक अच्छी जॉब चाहिए, या आपको एक और एजुकेशन लेनी है, कोई और डिग्री लेनी है, या बाहर अब्रॉड जाके पढ़ना है, कि आप अपने परिवार से पहले बच्चे हैं, या आप जो भी हैं, कि आप पहले जा रहे हैं। अब जीवन में हमने कभी भी इस चीज़ के बारे में सोचा नहीं है। करेक्ट है? तो हमारे लिए, हमने कभी इस चीज़ का ध्यान नहीं किया। सिंपल, अगर मैं ध्यान की बातें कर रही हूँ तो हमने कभी भी इस चीज़ का ध्यान किया नहीं है। ध्यान एक ऐसी चीज़ है जो 24/7 हर क्षण आपके अंदर घटित हो रही है, अलग-अलग चीज़ों को लेके। इट मीन्स आप हर टाइम ध्यान में ही हैं, पर डिपेंड करता है कि वो ध्यान जो है, वो किस तरीके का है। करेक्ट है? तो जभी भी आप अपनी लाइफ में कुछ भी हट के करना चाहते हैं, हट के करना मतलब सिर्फ़ मुझे एक पॉज़िटिव थॉट लेके आना है।
करेक्ट है। सिर्फ मुझे अब्रॉड जाना है, उसके लिए मुझे ध्यान करना है, वो मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि पीछे के बैकग्राउंड में जनरेशन बाय जनरेशन ऐसा किसी ने किया नहीं है, इसलिए उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर पाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। और तब और मुश्किल हो जाता है जब हम उसे यकीन के साथ नहीं करते। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनके बच्चे पे बच्चे हुए जा रहे हैं, हर 1 साल 1.5 साल बाद वो नंबर लगाए जा रहे हैं, 5-6 बच्चे हो जा रहे हैं। कोई एक ऐसा है जो एक के लिए भी तरस रहा है। क्यों? क्योंकि ध्यान कहाँ है? बच्चे नहीं हैं। बच्चे नहीं हैं। ध्यान कहाँ है? बच्चे हैं। बच्चे हैं, अरे बच्चे ही तो हैं, ऐसे ही हो जाते हैं उनके। बच्चे हैं, नहीं हो रहे हैं आजकल, बहुत मुश्किल हो रहा है, आईवीएफ तक फेल हो जा रहे हैं, डॉक्टर भी कुछ नहीं कर रहे हैं, शरीर जवाब दे रहा है। और लोग ऐसे भी हैं जो 45 साल की उम्र में भी बहुत हेल्दी प्रेगनेंसी कंसीव कर रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं, एक-एक, दो-दो, 3-3 बच्चे हो रहे हैं। ध्यान कहाँ है? 24/7 आप हर वक्त ध्यान में हैं, हर वक्त आप ध्यान में हैं। पॉइंट ये है, आप किस चीज़ का ध्यान कर रहे हैं। खाना आपके लिए ईज़ी है। क्यों? क्योंकि वो आपकी रगों में है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपके ब्लड में, हर तरफ। ये बहुत ईज़ी चीज़ है। ठुकरा भी देते हो आप, फिर भी चल के आता है। जैसे बच्चे होते हैं ना, बच्चे को उस चीज़ से उतना लगाव नहीं है खाने से, वो खेलने में मशरूफ़ रहते हैं ना, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता खाने-वाने से। मम्मी उनके पीछे-पीछे दौड़ती हैं। क्यों? क्योंकि उसने झटक दिया, अरे मम्मी नहीं खाना, खेलना है। करेक्ट है? इट मीन्स कि मुझे उस चीज़ से कुछ अटैचमेंट ही नहीं है, तो वो चीज़ भाग के मेरे पास आ रही है। इसलिए माँ भाग के अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है कि मैं इसकी पसंद का जो बना दूँ ये सो खा ले, वो कम है। करेक्ट है? आप मेरी बात समझ रहे हो? इट मीन्स कि मैं किस चीज़ का ध्यान कर रहा हूँ, किस वे में ध्यान कर रहा हूँ। 24/7 मैं हमेशा ध्यान में हूँ। मेरा ध्यान लगाव की तरफ है, जुड़ाव की तरफ है, या उससे डिटैचमेंट की तरफ है कि रहे ना रहे ज़्यादा कुछ फ़र्क है नहीं। बच्चों को खेलने का धुन सवार रहता है, बच्चों को खाने का धुन सवार नहीं रहता। तो खाना उनके पास चल के आता है कि नहीं भाई तुम खाओ, हम तुम्हें बनाएँगे, तुम खाओ। मम्मियाँ वैरायटी ऑफ खाना बनाती हैं कि मेरे बच्चे कुछ तो खा ले। खाना चल के उनके पास आता है, क्योंकि उनको खाने के साथ कुछ लगाव ख़ास है नहीं, उनको खेलने से है। उनको सिर्फ़ खेलने पे फ़ोकस है। मम्मी-पापा ज़्यादा मना कर, ज़्यादा मत खेल, चल पढ़ाई कर। पढ़ाई से ज़्यादा वो नहीं है, मतलब भागते रहते हैं, तो पढ़ाई उनको अपनी तरफ बुलाती है। आप समझ रहे हो? बहुत ध्यान से, बहुत एकाग्रता से वापस इस वीडियो को सुनना और समझना। बहुत सारे लोग बोलते हैं, आज सेशन में भी एक लेडी थी, उन्होंने भी बोला कि आपका जब तक ये सेशन चलता है तब तक तो अच्छा फ़ील होता है, उसके बाद बुरा हो जाता है। बट इतना सेशन में टाइमिंग रहता नहीं है कि मैं हर किसी के, मतलब स्टार्टिंग में सबके सवालों के जवाब देती हूँ, क्योंकि सेशन पहले जो चीज़ें हैं, जो पर्टिकुलर चीज़ें हैं, हीलिंग है, ग्रैटिट्यूड है, उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर रहते हैं वो कर सकते हैं, नहीं तो देखिए आखिरी में होता है। बट समझाना मैं पूरा समझाती हूँ, समझाने के लिए मुझे कोई नहीं, बीच में किसी को मैं कोई रिप्लाई नहीं देना पसंद करती हूँ, क्योंकि बाकी सभी रहते हैं, ध्यान भंग होता है। तो उनका क्वेश्चन था कि जब तक ये सेशन चलता है, चीज़ें थोड़ी देर के लिए अच्छी रहती है, मुझे नेगेटिव थॉट नहीं आते, उसके बाद तुरंत आते हैं। क्यों? क्योंकि जीवन भर, बहुत सालों से, 10 ईयन, 20 ईयन, 15 साल से आपने इसी चीज़ का ध्यान किया कि ये चीज़ मेरे पास नहीं है, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो जितना आप सोच रहे हो, उसकी एब्सेंस का ध्यान कर रहे हो आप। जब एब्सेंस का ध्यान कर रहे हो, तो जिस चीज़ का ध्यान कर रहे हो वही आएगा ना। अगर आपने उसके प्रेज़ेंस का ध्यान कर दिया कि आएगा तो कैसा होगा? जीवन कितना बदल जाएगा कि अगर ये चीज़ जो मुझे पसंद है, वो अगर वो मेरे जीवन में आ जाए। कैसे गुज़रेंगे उसके बाद मेरे सारे दिन? किस तरीके से मैं उन चीज़ों के साथ अलाइन्ड रहूँगी? किस तरीके से मेरे जीवन में इन सारी चीज़ों को लेके बदलाव आएगा, जो चीज़ मैं मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ? तब हमारा ध्यान किधर जाएगा? प्रेज़ेंस की तरफ जाएगा। आप जो कुछ भी मैनिफेस्ट करते हो ना, आप चाहे रिचुअल्स कर लो, टूल्स, टेक्निक्स कर लो, पर जब तक उस ध्यान में अपने इमोशंस को इन्वॉल्व नहीं करोगे, उसके प्रेज़ेंस पे अपना ध्यान नहीं लेके आओगे ना, नहीं मैनिफेस्ट कर पाओगे कुछ भी। और ये सत्य बात है। जिस दिन आपने उसके इमोशन को महसूस करना शुरू कर दिया, जिस दिन उसको जी लिया ना, जैसे मेरे पास नाक है, साँसें ले रही हूँ चलेगा, अब मैं हर 2 सेकंड बाद आके तो नहीं देखो मेरी नाक है, हे देखो मेरी नाक है, ये मेरे पास है। ये मेरे पास है ऑलरेडी। तो मैं क्या दुनिया भर में घूम-घूम के बोलूँ देखो मेरी नाक है, देखो मेरी नाक है, नहीं ना। मुझे पता है ये मेरे पास है। करेक्ट है? तो वैसे ही जब आप किसी चीज़ के इमोशन को महसूस करना हर दिन शुरू कर देते हैं, उसको अपने अंदर जीना शुरू कर देते हैं, विजुअलाइज़ेशन के थ्रू, अफ़र्मेशंस के थ्रू, सेल्फ लव के थ्रू,
मेडिटेशन के थ्रू, तो अब वो चीज़ आपके जीवन में आए या ना आए कुछ खास फ़र्क पड़ता नहीं, वैसे तो खुद ही आ जाएगा चल के, क्योंकि आपने उसको इतना जी लिया है कि आपकी फ्रिक्वेंसी उसको जाके अट्रैक्ट करके आपके पास लेके आ रही है ना? बट इतना आप उसको जी लेते हो ना अपने अंदर कि उसके बाद वो रहे ना रहे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आप रम जाते हो उसी चीज़ में। बस जिस दिन आपने ये कला सीख लिया ना, और ये प्रैक्टिस से आता है। ऐसा नहीं कि मैंने बहुत जल्दी इस चीज़ को सीख लिया, समझ लिया, प्रैक्टिस से आता है। और जितना मज़ा, सुकून मैनिफेस्ट करने में है ना, उतना किसी चीज़ को नहीं है। आज जो चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जैसे मान लो कि चलो ठीक है, एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, मेरे सारे वीडियोज़ लंबा हो जाता है, मैं क्या करूँ? मुझे इतना पसंद है आप लोगों के साथ बातें करना, किस्से कहानियों को समझा के बताना। जैसे मान लो कि आपको बहुत भूख लगी है, बहुत कड़ाकेदार भूख लगी है। आप किसी ऐसे ढाबे पे गए और बोले, भाई पनीर लबाबदार बटर वाली नान ले आना, साथ में सलाद और थोड़ी लस्सी। ले आया वो बंदा भर के। अब आपने खाया, जितनी भूख थी उतना खाया। उसके बाद वो दूसरी बार भी ले आया। बोले, भाई भूख नहीं है, ख़त्म होगी भूख, बस पेट भर गया। तीसरी बार फिर, नहीं साहब खाओ खाओ। आप क्या करोगे? आप बोलोगे, भाई इसकी जगह मुझे तू ज़हर खिला दे, लेकिन मैं ये नहीं खा सकता। सेम आपके मैनिफेस्टेशन के पास है। जिस चीज़ को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो ना, जिसके लिए आप रो रहे हो, गुमसुम बैठे हुए हो, कमरे में खुद को बंद करके रखा है, बेवजह अपनी तबीयत ख़राब कर रहे हो, आपके हेल्थ इश्यूज़ बढ़ रहे हैं, अगर वो आपके जीवन में भी आ भी जाएगा ना, तो भी आपको सिर्फ 4 दिन की खुशी देगा। 5वें दिन कहीं और मन भटकेगा। 5वें दिन कुछ लगा, अच्छा ये भी मैनिफेस्ट कर लेती हूँ। जैसे बेबी हो गया, अच्छा चलो अब बेबी हो गया, अरे अभी इसकी तबीयत ना ख़राब हो जाए, अरे अब ये दूध क्यों नहीं पी रहा, तो अलग-अलग तरीके से आपका ध्यान भटकेगा। खुश कभी नहीं रहोगे, क्योंकि वो ध्यान अंदर है। जिस दिन खुशी का ध्यान करना सीख लोगे ना, उस दिन जीवन में हर चीज़ अपने आप आपके पास चल के आएगी। क्योंकि आपको लगता है कि ये जो कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो इन सब में खुशी है, 4 दिन की है, बस 4 दिन की चाँदनी है वो। लेकिन जब आप खुशी को मैनिफेस्ट करोगे ना अपने अंदर, तो बाकी जो चीज़ें हैं ना जो खुशी से रिलेट करती हैं आपके लिए, जैसे पैसा हो गया, रिलेशनशिप हो गया, प्रेगनेंसी हो गई, जॉब हो गई, ये सब आपके पास खुद चल गया है, क्योंकि आप उनको भाव नहीं दे रहे हो। आप अपने में रमे हुए हो, आपको मज़ा आ रहा है अपने साथ रह के। तो इसे बोल रहे भाई ये तो भाव नहीं दे रहा है, चलो चलते हैं, क्या पता थोड़ा भाव दे दे हमें, तो सब अपने आप चल के आपके पास आएँगे। अपने में रमो, खुद को मैनिफेस्ट करो, खुद के लिए जियो, खुद को पहले मैनिफेस्ट करो, क्योंकि अगर आप हो तो आपके बच्चे हैं, आपका परिवार है, आपकी जॉब है, पैसा है, रुतबा है, सम्मान है। आप नहीं तो इसमें से कुछ भी नहीं। तो ज़रूरी कौन है? अपना ध्यान करना, अंदर ध्यान करना। समझ के रखना कि 24/7 मैं किस चीज़ का ध्यान कर रहा हूँ, ये ज़रूरी है। समझे क्या? इसीलिए जितना हो सके खुद में खुश रहो, खुद में रमो, खुद में रमो। जितना अपने अंदर झाँकोगे, जितना आप मेडिटेटिव स्टेट में रहोगे, जितना आप ये बोलोगे, थैंक यू ईश्वर, थैंक यू मेरे इस जीवन के लिए, थैंक यू जो चीज़ आपने दी है, मेरी इतनी सारी ब्लेसिंग्स के लिए, इतने सारे एक्सपीरियंस के लिए, जितना ज़्यादा आप ईश्वर की तरफ झुकोगे, वो आपको उतना ऊपर उठाएगा। ये बात मैंने खुद एक्सपीरियंस करी है, पैसे के थ्रू नहीं। मतलब पैसा तो एक ठीक है, एक ज़रिया है, ठीक है, वो तो आएगा ही, वो तो बाय प्रोडक्ट है, उसको आना ही, वो कहा जाएगा। जो मेरे मन में शांति है, जो मेरे मन में शीतलता है, जो मेरे मन में लोगों के लिए अपनापन है, और जैसे मेरे रिश्ते मैंने इतने सालों में स्ट्रॉन्ग होते हुए देखे हैं ना, जितना मैंने अपने मन को स्ट्रॉन्ग होते हुए देखा है ना, मैंने ये कभी इससे पहले महसूस नहीं किया था। और ये मैं सिर्फ बोल रही हूँ, लेकिन जब तक आप इसको करोगे नहीं, ये ध्यान नहीं करोगे कि 24/7 किस चीज़ का ध्यान कर रहे हो, तब तक शायद मैं जो बोल रही हूँ उसको आप फ़ील नहीं कर पाओगे। ज़रूरी है करना। इस वीडियो को वापस से सुनना, एक और बार सुनना, ताकि आप बेहतर समझ सको कि आप अपने जीवन में जो मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो, वो क्यों नहीं कर पा रहे हो। थैंक यू एंड जॉइन माई मैनिफेस्टेशन क्लास, सो दैट आप अपनी वाइब्रेशन को हाई कर सके, उस ध्यान में रंग सके, उस ध्यान में रम सके जिसके लिए आप आए हैं। थैंक यू एंड हर हर महादेव।